Hello, everyone, and welcome back to Legit Prep. I hope you all are doing absolutely amazing. So, guys, till now we have successfully covered vocabulary from A to H, and today we are beginning our I words. Now, honestly speaking, today's vocab is not very difficult. In fact, I'm pretty sure some of these words you have already heard in newspapers, movies, political debates, or maybe on social media. So, our job today is simply to understand their exact meaning and learn how to use them correctly in the exam. As always, don't just memorize the meanings. Try to understand the context because that's exactly what your exam tests. So, without wasting any more time, let's begin with our very first word. First word is ideology. Ideology का sentence देखते हैं पहले. It says the political party's ideology focuses on equality and social justice. पहले ये word देखो, this belongs to the category of nouns. Example हमारा क्या कहा, इस sentence में देखो आप क्या लिखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर फोकस करती है. अब मुझे अब बताओ, मैं यहाँ पार्टी, जब मैं ये पार्टी बोल रही हूँ तो क्या मैं इस पार्टी से am I referring to birthday party? Birthday party? No, I'm not referring to birthday party. I'm referring to पॉलिटिकल पार्टी. तो पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है वो इक्वालिटी पर बेस्ड है, एज माई सेंटेंस सेज. ओके, तो एग्जैक्टली व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस, आइडियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, एक बिलीफ सिस्टम. क्या हो गया, एक बिलीफ सिस्टम, एक फिलॉसफी कह लो, या फिर जिसके अकॉर्डिंग कोई इंसान, या एक सोच जिसके अकॉर्डिंग कोई इंसान या फिर ऑर्गेनाइजेशन चलती है. सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हर एक इंसान की आइडियोलॉजी होती है लाइफ में. किसी की आइडियोलॉजी हो सकती है हार्ड वर्क ऑलवेज विंस, हार्ड वर्क ऑलवेज विंस, ठीक है. और किसी की आइडियोलॉजी होगी जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. ओके, किसी स्टूडेंट की आइडियोलॉजी होगा एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे, वो भी एक आइडियोलॉजी है बट थोड़ी डेंजरस वाली है. अब जब भी आप ये वर्ड आइडियोलॉजी सुनो, इसको याद करने का सिंपल तरीका है आइडिया. ओके, ये आइडिया होता है, बहुत सारी आइडियाज मिलकर क्या बनाती हैं, आइडियोलॉजी. ओके, so let's check the meaning of it. A system of ideas or beliefs, especially about politics, society, or how a country should be governed. Synonyms देखो आप, belief system, doctrine, philosophy, creed. Antonyms इसका कोई एक exact नहीं होता है because belief का कोई opposite fix नहीं होता है. Okay? Next word है हमारा imitate. इमिटेट गाइज वर्ब होता है. अब इसका सेंटेंस देखो आप, यंग म्यूजिशियंस ऑफन इमिटेट द टेक्निक्स ऑफ सक्सेसफुल आर्टिस्ट बिफोर डेवलपिंग देयर ओन स्टाइल. क्वेश्चन देखो आप, जब कोई सिंगर अरिजीत सिंह को कॉपी करता है, अरिजीत सिंह की वॉइस कॉपी करने की कोशिश करता है, या फिर टेक द एग्जाम्पल ऑफ विराट कोहली की कोई बैटिंग स्टाइल कॉपी करता है, उस एक्शन को हम इंग्लिश में, इनके एक्शंस को अगर कोई कॉपी करता है तो उस इंसान की ये की गई एक्टिविटी को व्हाट वी विल कॉल एज इमिटेट, इमिटेटिंग. ओके, यानी इमिटेट का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली मैं कह सकती हूँ इसको कहते हैं कॉपी करना. क्या होता है, कॉपी करना. इमिटेट का मतलब कॉपी करना. कॉपी करना सिर्फ यही नहीं होता है, आप किसी की हैंड राइटिंग कॉपी कर सकते हो, बिहेवियर कॉपी कर सकते हो, किसी की एक्सेंट, किसी का स्टाइल, किसी का वे ऑफ स्पीकिंग, ऑल ऑफ दीज कम्स अंडर दिस कैटेगरी. एंड एक और बात, इसको याद करने का कैसा तरीका है, इमिटेट आपको बोलने में ऐसे सुनाई लगेगा जैसे आप बोलोगे तो मैं भी वही करूँगा. इमिटेट मतलब मैं भी वही करूँगा, मैं भी वही करूँगी. So that is imitate. To copy someone's actions, behavior, speech or appearance. Synonyms देखो, copy, mimic, emulate, reproduce.
एंटोनिम्स क्या होंगे इसके जस्ट ऑपोजिट. अगर कोई कॉपी कर रहा है तो यानी कि आप किसी के आइडियाज़ को ले रहे हो, ठीक है. अगर खुद की आइडियाज़ बना रहे हो यानी ओरिजिनेट, क्रिएट, तो दैट विल बी एंटोनिम. डिफर, इनोवेट. ओके. अब एक ये वर्ड मैंने आपको इनसर्कल किया है, दैट इज इम्यूलेट. क्यों मैंने सर्कल किया इस चीज़ को? क्योंकि ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा. दैट इज द एग्जाम फेवरेट डिफरेंस. क्या है? एग्जाम फेवरेट डिफरेंस है. इम्यूलेट का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, किसी को कॉपी करना, कॉपी करना प्लस उससे बेटर बनना. क्या होता है? प्लस उससे बेटर बनना. आप किसी को कॉपी तो करते हो बट एग्जैक्ट आप इस मोटिव के साथ करते हो कि दैट आई विल बिकम बेटर देन दैट पर्सन. सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्यूलेट. राइट. इंसोलेंट. इंसोलेंट अगेन एडजेक्टिव है. एग्जाम्पल देखो. The journalist was criticized for making an insolent remark about the senior official. जर्नलिस्ट को क्या किया गया है? क्रिटिसाइज किया गया है. क्यों किया गया है? उसने कुछ इंसोलेंट रिमार्क दिया है सीनियर ऑफिशियल को. अब अगर किसी जर्नलिस्ट ने अपने सीनियर को कुछ बोला है जिससे उसको क्रिटिसाइज किया गया है, यानी कुछ तो नेगेटिव होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो डिसरिस्पेक्टफुल होगा, जो नहीं बोलना चाहिए था. सो लेट्स चेक दिस. टेल मी, अगर इन अ क्लास देयर इज अ स्टूडेंट एंड देयर इज अ टीचर. ओके, अगर स्टूडेंट ने रूडली या फिर इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे बात की टीचर से, या फिर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस से डिसरिस्पेक्टफुली बात करे, हम क्या बोलेंगे? वी से इंसोलेंट. इंसोलेंट का मतलब सिंपल क्या हो जाता है? रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल. क्या हो जाएगा? रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल. सिर्फ रूड नहीं होता है, स्पेशली किसी ऐसे इंसान के साथ जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता हो. ओके, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. और कोर्ट रूम ही आप इमेजिन कर लो, अगर जज के सामने लॉयर डिसरिस्पेक्टफुली बात करे, दैट वुड बी insolent attitude, showing rude and disrespectful behavior, especially towards someone who deserves respect. Synonyms देखो. impudent, disrespectful, rude, impertinent. Antonyms हो जाएंगे just opposite: respectful, polite, courteous, humble. ओके. सो इंसोलेंट सुनने में थोड़ा इंसल्ट जैसा लग रहा है. जो इंसल्ट करे, डिसरिस्पेक्ट करे, वो इंसोलेंट हो सकता है. बस प्रोनाउंसिएशन याद रखना, इंसोलेंट. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसाइसिव. हाउ डू यू प्रोनाउंस? इट्स प्रोनाउंस एज इंसाइसिव. इंसिसिव नहीं बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंसाइसिव. ओके. ये एडजेक्टिव होता है. इसका एग्जाम्पल देखो आप. The lawyer's incisive questions expose several weaknesses in the witness's argument. अब ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बन जाता है. ठीक है. दिस विल कम इन योर लीगल न्यूज़ एंड एवरीवेयर. ओके. अब एक बात बताओ, कोर्ट में एक अच्छा लॉयर कैसा होता है? वो रैंडम क्वेश्चंस नहीं पूछेगा. उसके क्वेश्चन सीधा वीक पॉइंट पर अटैक करते हैं. इसी को बोलते हैं इंसाइसिव, मतलब शार्प थिंकिंग. क्या कहोगे? शार्प थिंकिंग. शार्प थिंकिंग कह लो, डीप अंडरस्टैंडिंग कह लो. शार्प थिंकिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग, सीधा पॉइंट पकड़ लेना. एग्जाम में अगर किसी टीचर की एक्सप्लेनेशन की तारीफ करनी हो, यू कैन से मैम योर एनालिसिस वाज रियली इंसाइसिव. ठीक है. और इसको याद रखने का तरीका है, आपने कभी ये वर्ड इंसिजन सुना है? इंसिजन. इंसिजन आपने पता है कहाँ सुना होगा? हॉस्पिटल में सुना होगा. डॉक्टर ऑपरेशन के टाइम इंसिजन लगाते हैं. क्या होता है इंसिजन? शार्प कट. ऑपरेशन से पहले शार्प कट दिया जाता है स्किन पे, उसी को बोलते हैं इंसिजन. सो कैसे याद रखना है? शार्प कट होता है इंसिजन. तो इंसाइसिव क्या हो जाएगा? शार्प थिंकिंग. ठीक है. अब इसके मीनिंग देखो आप क्या है. showing clear and sharp thinking, able to identify the most important point quickly. Synonyms देखो. sharp, perceptive, penetrating, astute. Antonyms are dull, vague, superficial, unclear. ओके. एंड ये वर्ड एडिटोरियल्स में बहुत आता है. न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ोगे तो ये आपको बार बार वहाँ भी मिलने वाला है.
नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेरियल. क्या है? इम्पेरियल. इम्पेरियल अगेन आपका क्या होता है? एडजेक्टिव है. लेट्स चेक द सेंटेंस. द म्यूजियम हाउसेस सेवरल आर्टफैक्ट्स फ्रॉम द इम्पेरियल एरा ऑफ द डायनेस्टी. इसका मतलब क्या होता है? मुगल एम्पायर आपने सुना है? मुगल एम्पायर. ओके. आपने ब्रिटिश एम्पायर सुना होगा हिस्ट्री में. मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर. एम्पायर से रिलेटेड, एम्पायर से रिलेटेड अगेन आई रिपीट, जो भी चीज़ होगी उसे कहेंगे इम्पेरियल. इम्पेरियल सिंपल. इम्पेरियल का मतलब क्या हो जाएगा? एम्पायर या फिर एम्परर से रिलेटेड. एम्पायर या फिर एम्परर से रिलेटेड. ठीक है. अब ये देखो, आप ऐसे भी कह सकते हो इम्पेरियल. जहाँ भी वर्ड है वहाँ समझना कि बहुत रॉयल होगा, बहुत ही मैजेस्टिक होगा. बहुत रॉयल, बहुत मैजेस्टिक. जैसे ओल्ड पैलेसेस हो गए, रॉयल थ्रोन हो गई, फिर किंग की ड्रेस, देन इम्पेरियल आर्किटेक्चर. और इसको याद रखने का सिंपल तरीका मैंने जो बताया, एम्पायर, इम्पेरियल, बस इतना याद रखना. एम्पायर का मतलब इम्पेरियल. सो देखो इसका मीनिंग, रिलेटिंग टू एन एम्पायर और एन एम्परर, समटाइम्स सजेस्टिंग ग्रेट पावर और अथॉरिटी. ठीक है. तो रॉयल, मैजेस्टिक, सॉवरेन, इम्पेरियलिस्टिक. एंटोनिम्स आर रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक, ऑर्डिनरी, हम्बल. और लॉ एंट्रेंस एग्जाम में हिस्ट्री और पॉलिटी पैसेजेस में ये वर्ड काफ़ी बार देखने को मिलता है. सो इसको डेफिनेटली स्टार मार्क कर लीजिएगा आप. सो लेट्स कंटिन्यू. ऑल राइट. इममटेरियल. इममटेरियल एडजेक्टिव है. सेंटेंस देखते हैं. द जज रूल्ड दैट द विटनेसेस पर्सनल ओपिनियन वॉज इममटेरियल टू द केस. अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझो. जज ने कहा कि विटनेस का जो पर्सनल ओपिनियन है, वो पर्सनल ओपिनियन केस के लिए क्या है? इममटेरियल है. क्या है? इममटेरियल है. अब एक क्वेश्चन है मेरा, कोर्ट में जज को फैक्ट्स चाहिए या किसी विटनेस की पर्सनल फीलिंग्स. आप कोर्ट में जाते हो, ओके, देयर इज द जज. अब जज को आप क्या दोगे? अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताओगे कि उसने मेरे साथ गलत किया, आई एम हर्ट, या फिर आप क्या बताओगे? वहाँ पे फैक्ट्स बताओगे आप, दैट ओके दिस पर्सन डिड दिस टू मी ऑन दिस डेट विथ, एंड यू विल प्रोवाइड द एविडेंस, राइट. सो फैक्ट्स दोगे आप जज को. तो अगर कोई चीज़ केस से रिलेटेड ही नहीं है, उसका क्या इम्पोर्टेंस हो जाएगा? ज़ीरो इम्पोर्टेंस हो जाएगा. यही होता है इममटेरियल. इममटेरियल का मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट. सिंपली नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट रेलेवेंट. ठीक है. सिंपल हिंदी में, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो या फिर जो डिस्कशन से रिलेटेड ही ना हो. ओके. सपोज मैं क्लास में वो क्या पढ़ा रही हूँ, एंड अगर कोई स्टूडेंट कमेंट्स में आप मुझसे पूछ दे, मैम आपका फेवरेट पिज़्ज़ा कौन सा है. अब बताओ, ये रेलेवेंट क्वेश्चन हुआ? बिल्कुल नहीं. रेलेवेंट, इररेलेवेंट क्वेश्चन हो गया. सो दैट क्वेश्चन इज इममटेरियल टू टुडेज क्लास. ओके. अब इसको कैसे याद रखना है? एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक है. अगर वर्ड है इममटेरियल, इममटेरियल है, तो इम को ब्रेक कर लो और मटेरियल को अलग कर लो. इममटेरियल हो गया. नॉट मटेरियल मतलब समझ लो, इममटेरियल का मतलब नॉट मटेरियल, नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. नॉट इम्पॉर्टेंट. बस इम को नेगेटिव, ये जो वर्ड है ना, इसको समझ लो ये किसी नेगेटिव चीज़ से रिलेटेड है. अब देखो इसका मीनिंग, नॉट इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट टू द मैटर बीइंग डिस्कस्ड. Synonyms are irrelevant, insignificant, unimportant, inconsequential. Antonyms are material, relevant, important, significant. Okay. Impeccable. Impeccable again adjective है. अब इसको देखो. The scientist maintained an impeccable record of research and professional conduct. अब बताओ मुझे, अगर किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस क्लास में 100% होता है, असाइनमेंट्स हमेशा टाइम पे सबमिट करता है, बिफोर द डेडलाइन इवन, एंड कभी एग्ज़ाम में नो चीटिंग, एंड टीचर्स आर हैप्पी विद दैट स्टूडेंट, तो उसका रिकॉर्ड कैसा होगा? ओवरऑल जो उसका रिकॉर्ड बनेगा इम्पेकेबल होगा. इम्पेकेबल मतलब क्या हो जाएगा?
बिल्कुल परफेक्ट, क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें कोई फॉल्ट ही ना हो, एकदम क्या कह लो, फ्लॉलेस, दीज आर द वर्ड्स, ओके, परफेक्ट, फ्लॉलेस। आपने सुना होगा ना मूवी रिव्यूज में, जब आप मूवी रिव्यू पढ़ोगे तो द एक्टर गिव एन इम्पेकेबल परफॉर्मेंस, मतलब एक भी कंप्लेन नहीं। क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो, एक फील्डर जो होता है, फील्डर जिसने पूरे मैच में एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया, तो क्या कहोगे, हिज फील्डिंग वॉज impeccable, okay, so completely without fault, mistake or weakness. Synonyms are flawless, perfect, faultless, exemplary. Antonyms देख लो, faulty, imperfect, defective, flawed. माइंड में अगर इमिडिएटली एग्जाम में अगर आपको फ्लॉलेस दिखे, फ्लॉलेस उसको बोला जाए कि नियर अबाउट एंटोनिम बताओ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इम्पेकेबल आना चाहिए, ओके। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इम्पार्शियल। इम्पार्शियल क्या होता है, एडजेक्टिव है गाइस पहले ये तो। अब देखो, अ जज मस्ट रिमेन इम्पार्शियल व्हाइल हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट मैंने इसको मेंशन किया है, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीजें आएंगी विच आई विल टेल यू, ओके। सो देखो, क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस क्या कहा, अ जज मस्ट रिमेन इम्पार्शियल व्हाइल हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। अब ये वर्ड हर लॉ एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। जज का काम क्या होता है, टेल मी, जज का काम क्या है, क्या वो एक साइड को सपोर्ट करता है, नहीं। जज को दोनों पार्टीज, अगर ए और बी है तो इन दोनों पार्टीज को इक्वली सुनना है, पहले इक्वली सुनना होगा दोनों को। इसी क्वालिटी को क्या बोलते हैं, इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब सिंपल है, फेयर हो गया, अनबाइज्ड हो गया, ओके, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल, ओके। सो जैसे एग्जाम्पल क्लास के कोर्ट रूम की नहीं, क्लास की एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, ए और ये है बी, ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, और टीचर बिना किसी फेवरेट स्टूडेंट को सपोर्ट किए दोनों की बात सुनता है। सो टीचर क्या है यहाँ पे, impartial, okay. So let's check the synonyms or the meaning. Fair and unbiased, not favoring one person or side over another. Unbiased, neutral, fair, objective. Antonyms are biased, prejudiced, partial, unfair. ठीक है, और ये क्लैट और CUET या फिर आपका AMU हो गया, सब एग्जाम्स में ये वर्ड बार बार आता है, सो इट्स बेटर दैट आप इसको हाईलाइट कर लो। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट अगेन एडजेक्टिव है, ठीक है। सेंटेंस देखिए, द डार्क क्लाउड्स सजेस्टेड दैट अ सिवियर स्टॉर्म वाज इमिनेंट। अब बाहर काला काला क्लाउड आ गया, ओके, ब्लैक क्लाउड्स आर देयर होवरिंग ओवर द स्काई, एंड तेज हवा चल रही है, एंड यू आर गोइंग टू योर मॉम एंड सेइंग आज लगता है बारिश होने वाली है। ये होने वाली को इंग्लिश में बोलते हैं इमिनेंट। मतलब इमिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अबाउट टू हैपन वेरी सून, बहुत जल्दी होने वाला, क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला, जल्दी होने वाला, बहुत जल्दी जो हो। एक तो मैं कह सकती हूँ एग्जाम इज इमिनेंट, एग्जाम इज इमिनेंट, बहुत जल्दी होने वाला है। रिजल्ट्स आर इमिनेंट, रेन इज इमिनेंट, ओके। सो इमिनेंट का मतलब आप यहाँ से याद रख लो, वेरी सून, क्या हो जाएगा, वेरी सून। द डार्क क्लाउड सजेस्टेड दैट अ सिवियर स्टॉर्म वॉज इमिनेंट। सिनोनिम्स आर impending, approaching, forthcoming, near. Antonyms are distant, remote, unlikely, avoidable. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडोलेंस। कैसे प्रोनाउंस करोगे, इंडोलेंस, ओके। इंडोलेंस अगेन नाउन है। अब देखो, हिज इंडोलेंस प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। और मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट इस वर्ड से पर्सनली रिलेट कर पाएंगे। एग्जाम्पल आपने देखा कि हिज इंडोलेंस प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, कभी आपने ऐसा आपके साथ हुआ है क्या, अलार्म वॉज रिंगिंग
और आपने बोला बस 5 मिनट और, फिर 5 मिनट से सीधे ही वो 2 आवर्स पे एक्सटेंड कर जाता है। 5 मिनट से आपका वो टाइम कहाँ गया, 2 आवर्स पे एक्सटेंड कर गया। उसके बाद ये क्या है, ये कौन सा एटीट्यूड है, ये बताओ, ये क्या हो गया, इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब क्या होता है, सिंपली लेजीनेस। लेजीनेस, काम से बचना, एफर्ट अवॉइड करना। प्रोक्रास्टिनेशन का कजिन बोल सकते हो उसको। इंडोलेंस को क्या बोलोगे, प्रोक्रास्टिनेशन का कजिन। प्रोक्रास्टिनेशन का आप इसको आज से कजिन बोलोगे। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अगर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते हैं तो उसका रीज़न क्या था, इंडोलेंस, लेजीनेस की वजह से, नहीं कि आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे। सो इस वर्ड को अगर याद करना है तो ऐसे याद रखना, इंडोलेंस को इन और डल के साथ एसोसिएट कर लो, इन और डल, ठीक है। इन प्लस डल यानी कि डल पर्सन, लेजी पर्सन, इंडोलेंस, ठीक है। अ हैबिट ऑफ बीइंग लेजी एंड अवॉइडिंग वर्क और एफर्ट। लेजीनेस, आइडलनेस, इनएक्टिविटी, स्लॉथ। सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, डिलीजेंस, इंडस्ट्री, हार्ड वर्किंग एंड एक्टिविटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनेट। इनेट का देखते कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, दिस इज एडजेक्टिव। द चाइल्ड शोड एन इनेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स म्यूजिकल पैटर्न्स, ठीक है। अब इस सेंटेंस में एक छोटा सा बच्चा है और उसको नेचुरली म्यूजिक समझ आ रहा है। अब बताओ मुझे आप कि उसने इतनी छोटी एज में किसी म्यूजिक एकेडमी से ट्रेनिंग ली होगी, नो। फिर ये टैलेंट कहाँ से आया, नेचुरली। कैसे आता है, नेचुरली आया है। इसी को क्या बोलते हैं, इनेट। इनेट का मतलब क्या हो जाएगा, जो क्वालिटी या टैलेंट बाय बर्थ हो। क्या होता है, बाय बर्थ हो। इनेट डिजीजेस भी होते हैं, इनेट क्वालिटीज भी होती हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में आप क्या कहोगे, नेचुरल कहोगे, बाय बर्थ कहोगे, जन्मजात जिसको कहते हैं, ओके। जैसे कुछ लोग नेचुरली अच्छा डांस करते हैं, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ लोग मैथ्स में बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो ये सब हो सकता है इनेट एबिलिटी। लेकिन एक बात आप मेरी याद रखना, इनेट टैलेंट होना अच्छी बात है, लेकिन बिना हार्ड वर्क के वो टैलेंट ज़्यादा दूर नहीं जाता, ओके। सो इनेट को आप हमेशा याद रखना इनबॉर्न से, बाय बर्थ वो आपके साथ है, इनबॉर्न, ओके। सो दोनों को स्टार्टिंग भी ऑलमोस्ट इनेट और इनबॉर्न का सेम ही है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, ओके। अ क्वालिटी और एबिलिटी दैट एग्जिस्ट नेचुरली इन अ पर्सन रादर देन बीइंग लर्न्ड। Synonyms are inborn, inherent, natural, instinctive. Antonyms are acquired, learn, develop, cultivated. जो आप अपने birth के बाद उस चीज़ को acquire करते हो उसको कहते हैं acquired, और that is the antonym of innate. Next word है injunction. Injunction guys again noun है। इसका देखो एग्जाम्पल सेंटेंस, द कोर्ट इशूड एन इंजंक्शन प्रिवेंटिंग द कंपनी फ्रॉम यूजिंग द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, और बिफोर एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल आई विल से दैट ये वर्ड आपको लीगल जीके और आरसी दोनों में मिल सकता है। सो अगेन स्टार मार्क दिस, ओके। अब मुझे क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि अगर कोर्ट किसी कंपनी को बोलती है आज के बाद तुम ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या हो गया, ये जो स्टेटमेंट था कि आज के बाद तुम्हें इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करना है, तो वो क्या था, वो कोर्ट का ऑर्डर था। क्या था, कोर्ट का ऑर्डर। और इसी ऑफिशियल ऑर्डर को, ये जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है ना, इसी ऑफिशियल ऑर्डर को क्या बोलते हैं, इंजंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो कोर्ट का ऐसा ऑर्डर जिसमें किसी को कुछ करने या ना करने के लिए कहा जाए। सो अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखते हो तो कभी कभी कोर्ट किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन क्या करती है, टेम्पररी रोक देता है। ये क्या होता है, इसी को कहते हैं इंजंक्शन। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि सोशल मीडिया पर कभी किसी मूवी की रिलीज़ को लेकर लीगल डिस्प्यूट जब होने लगता है, लीगल डिस्प्यूट होता है और कोर्ट टेम्पररी स्टे दे देता है उस मूवी के रिलीज़ पे, तो दैट इज़ इंजंक्शन। सो
इसको आप याद कर लो, एन ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग समवन टू डू और स्टॉप डूइंग समथिंग, कोर्ट ऑर्डर, डिक्री, डायरेक्टिव, प्रोहिबिशन। और इसका कोई डायरेक्ट एंटोनिम नहीं होता है, ये लीगल टर्म है। लॉ स्टूडेंट्स इस वर्ड को स्टार मार्क कर लेना, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनफैचुएटेड। इसका सेंटेंस देख, एडजेक्टिव है गाइज, अगेन ये पहले आप मार्क कर लो, ओके। एंड कीप ऑन राइटिंग दिस, ये एडजेक्टिव है कि नाउन है कि वो आपको ही फ्यूचर में हेल्प करेगा। इनफैचुएटेड इज द प्रोनाउंसिएशन। द यंग एंटरप्रेन्योर, कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इट्स नॉट एंटरप्रेन्योर, इट्स एंटरप्रेन्योर। द यंग एंटरप्रेन्योर became so infatuated with the idea of rapid success that he ignored the risk involved. अब इस सेंटेंस में ये जो एंटरप्रेन्योर था को किस चीज का ऑब्सेशन हो गया, ये बताओ मुझे, किस चीज का हुआ? रैपिड सक्सेस का। आई एम सो सॉरी, वेट, या सो यंग एंटरप्रेन्योर जो थे उसको क्या चीज़ का ऑब्सेशन हुआ? रैपिड सक्सेस का उसको ऑब्सेशन हो गया। और उस ऑब्सेशन में उसने क्या किया? रिस्क को, जो ये जो रिस्क इन्वॉल्व थे, इसको क्या किया उसने? इग्नोर कर दिया। ये होता है इनफैचुएटेड, मतलब किसी चीज़ या किसी इंसान के लिए इतना अट्रैक्ट हो जाना कि लॉजिकल थिंकिंग ही बंद हो जाए। सो लाइक बॉलीवुड एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कभी कभी यू नो मूवीज़ में हीरो पहली बार हीरोइन को देखता है और तुरंत बोलता है बस इसी से शादी करूँगा। सो रियलिटी चेक भी नहीं, उस स्टेज को लव नहीं बोलते, ऑफन दैट्स इनफैचुएशन। सो आप डिफरेंस याद रखना। ब्लाइंड अट्रैक्शन, इनफैचुएटेड का मतलब क्या याद रखना हमेशा? ब्लाइंड अट्रैक्शन। क्या याद रखोगे? ब्लाइंड अट्रैक्शन। एक्सट्रीमली अटैच टू समवन और समथिंग ऑफन विदाउट थिंकिंग rationally. Synonyms are obsessed, captivated, enamored, besotted. Antonyms are indifferent, detached, rational, then uninterested. ये सारे इसके antonyms हो गए। नेक्स्ट वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स द ईजिएस्ट वर्ड, ओके। वर्ड है इनएक्सॉरेबल। इनएक्सॉरेबल एडजेक्टिव है। अब इसका सेंटेंस देखो, द इनएक्सॉरेबल राइज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे पीपल कम्युनिकेट। अब मुझे बताओ आप, जो एआई है, एआई का जो डेवलपमेंट है, क्या ये रुक रहा है? टेक्नोलॉजी रुक रही है? इंटरनेट यूज़ कम हो रहा है? नॉप, कोई भी नहीं। तो ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? एआई हो गया, चाहे टेक हो गया, ये सब क्या हो रहा है? ये सब इंक्रीजिंगली वो बढ़ रहा है, ठीक है, वो बढ़ रहा है आज के ज़माने में। सो इस ग्रोथ को कोई इजीली स्टॉप क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसी को बोलते हैं इनएक्सॉरेबल, मतलब जिसे रोका ना जा सके। इनएक्सॉरेबल को आप सिंपली याद रखो, अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल। करंट एग्जाम्पल देखो, लाइक डिजिटल पेमेंट्स ले लो, यूपीआई ले लो, देन ऑनलाइन एजुकेशन ले लो, उसके बाद आप एआई टूल्स ले लो। इनका ग्रोथ ऑलमोस्ट क्या है? इनएक्सॉरेबल है, ओके। सो इनएक्सॉरेबल में क्या वर्ड आ रहा है? EX आ रहा है। एक्स मतलब याद रखना नो एग्जिट, ठीक है, नो एग्जिट, ठीक है। तो इम्पॉसिबल टू स्टॉप, प्रिवेंट और परसुएट टू चेंज। परसुएट मतलब उसको बहलाना फुसलाना चेंज के लिए, ओके। सो सिनोनिम्स आर रिलेंटलेस, अनस्टॉपेबल, अनयील्डिंग, परसिस्टेंट। एंटोनिम्स आर फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, मर्सीफुल, स्टॉपेबल, ओके। सो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में ये वर्ड आपको काफ़ी बार मिलेगा, इसलिए न्यूज़पेपर रीडर्स के लिए ये बोनस वर्ड है, आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। 15th वर्ड है हमारा इनर्ट। इनर्ट अगेन एडजेक्टिव है। देखो, विदाउट प्रॉपर लीडरशिप द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन इनर्ट फॉर सेवरल मंथ्स। अब आप एक ये चीज़ इमेजिन करो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, क्या है? एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, सब मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें कोई भी एक्टिव मेंबर नहीं है। एक्टिव मेंबर व्हेन आई एम सेइंग मतलब कोई भी मैसेज नहीं कर रहा है,
कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, नो एक्टिविटी, क्या हो रहा है, कोई एक्टिविटी इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो रहा है, तो ग्रुप कैसा हो गया, ग्रुप क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। इनर्ट का मतलब क्या हो जाता है, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, नो मूवमेंट, नो एक्शन ले लो, ठीक है। सो इनर्ट का मतलब मैं कह सकती हूँ मोशनलेस, मोशनलेस कह सकते हैं, नॉट मूविंग और एक्टिव, लैकिंग द एबिलिटी और डिजायर टू एक्ट। सो आपने एक वर्ड सुना होगा साइंस में, इनर्ट गैसेस, ठीक है, आप 10th में पढ़े होंगे इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, मतलब ऐसे गैसेस जो इजीली क्या करती है, रिएक्ट नहीं करती हैं, जो इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं। तो वहीं से याद कर लो, इनर्ट गैसेस से इनर्ट, इनर्ट जो किसी से इंटरैक्ट जल्दी ना करे, जो किसी के साथ इंटरमिंगल ना हो जल्दी, ठीक है। सो इसके आप सिनोनिम्स चेक करो, इनएक्टिव, मोशनलेस, पैसिव, लाइफलेस। ओके, एंटोनिम्स आर एक्टिव, एनर्जेटिक, lively, dynamic. Okay, next word is inept. Inept again आपका adjective है. Okay, sentence कहता है the manager's inept handling of the crisis caused unnecessary confusion among the employees. अब इतने बड़े लाइन को समझने से पहले आप छोटा सा सीन इमेजिन करो। ऑफिस है ये आपका, ये ऑफिस है, ओके इस ऑफिस में एक बहुत बड़ी क्या हो गई है, प्रॉब्लम आ गई है। सब एम्प्लॉयज क्या है, ऑल द एम्प्लॉयज आर स्ट्रेस्ड आउट, ओके ये सारे क्या है, स्ट्रेस्ड आउट हैं। अब मैनेजर को प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया, प्रॉब्लम और बढ़ा दी। रिजल्ट क्या होगा, सब और कंफ्यूज होंगे। तो मैनेजर कैसा था, वी कैन से इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है किसी काम को करने की रिक्वायर्ड स्किल या एबिलिटी ना होना। सिंपल हिंदी में नालायक नहीं कहेंगे, लेकिन इनकॉम्पिटेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, ओके यानी काम करने की कैपेबिलिटी की कमी होनी चाहिए, ओके। और इसको आप ऐसे याद रख लेना कि इनेप्ट जब भी वर्ड आए, इसको अडेप्ट आपने सुना है, अडेप्ट, अडेप्ट का वर्ड का मतलब क्या होता है, अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड। क्या होता है, स्किल्ड। अब एडेप्ट में आप क्या करो, आई एन लगा दो, इन एप्ट लगा दो, इन एप्ट, ये ए डी हटा के आई एन लगा दो, तो इन एप्ट क्या बन जाएगा, नॉट स्किल्ड। क्या हो जाएगा, नॉट स्किल्ड, लैकिंग द नेसेसरी स्किल, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस टू डू समथिंग प्रॉपरली, ठीक है। अब देखो सिनोनिम्स, इनकॉम्पिटेंट, इनकेपेबल, अनस्किलफुल, क्लमजी। एंटोनिम्स आर इन कॉम्पिटेंट, केपेबल, स्किलफुल, एडेप्ट। मैंने बताया ना अभी आपको ये वर्ड, एडेप्ट स्किल्ड होता है, तो उसके आगे ए डी को रिमूव करके आप ई पी के आगे क्या करो, ई पी टी के आगे आई एन लगा दो, दैट विल बिकम योर इनेप्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसोम्निया, बहुत ही फेमिलियर वर्ड, बहुत ही फेमिलियर। इंसोम्निया अगेन नाउन है। लॉन्ग आवर्स ऑफ screen use can contribute to difficulty sleeping for some people. The very recent thing that happens with every youth of our nation right now. कैसे होता है, अब देखो आप मुझे honestly बताओ, how many of you study at night and before closing your book, आप close book करने से पहले क्या करते हो, मोबाइल स्क्रॉल थोड़ा सा करते हो। when you go to bed you start scrolling your Insta, your YouTube shorts or whatsoever, and आप after like 3 to 4 hours जब आपको नींद नहीं आती, जब सुबह के 4 बज चुके होते हैं, what do you say, नींद नहीं आ रही है। सो ये प्रॉब्लम क्या होता है, डे बाय डे आपको रेगुलर बनते जा रहे हैं। एवरी डे यू आर स्लीपिंग एट 4 AM इन द मॉर्निंग, ओके तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब आपको नींद नहीं आती है, उसी को बोलते हैं इंसोम्निया। इट्स अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। इंसोम्निया का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली आप डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग का मतलब ये नहीं कि आप सो रहे हो तो सोने में कुछ दिक्कत हो रहा है, नहीं, आपको नींद नहीं आ रही है, दैट इज कॉल्ड डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। या फिर अगर आप सो भी रहे हो तो बार बार जो नींद होती है ना, ब्रेक हो जाना, क्वालिटी स्लीप नहीं मिलना, तो दैट इज इंसोम्निया, ओके। एंड बहुत सारे लोग को इसको स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती।
So a condition in which a person has difficulty falling asleep or staying asleep. Synonyms are sleeplessness, wakefulness, sleep deprivation. Antonyms are sleep, sound sleep, restfulness. Okay, so let's check the next word. नेक्स्ट वर्ड है हमारा irascible. वेरी गुड वर्ड. ओके, irascible बहुत ही फैंसी वर्ड नहीं है बट अच्छा वर्ड है. ओके, irascible एडजेक्टिव है. अब एग्जाम्पल पहले देखते हैं. The usually talented coach was known for his irascible temper during difficult matches. ये वर्ड सुनकर आपको थोड़ा डेंजरस लग रहा है, ठीक है, बट बहुत ही सिंपल है. अगेन देखो, the usually talented coach was known for his irascible temper during difficult matches. एक क्वेश्चन है, ऐसे लोग देखे आपने जो छोटी सी बात पर भी गुस्सा हो जाते हैं. ट्रैफिक में हॉर्न बज रहा है, ट्रैफिक में हॉर्न बज गया, गुस्सा हो जाएंगे. अगर उनका इंटरनेट किसी कारण से स्लो चल रहा है तो उससे वो गुस्सा हो जाएंगे. और चाय अगर थोड़ी ठंडी है उससे गुस्सा हो जाएंगे. तो ऐसे इंसान जो हर छोटी छोटी बात, हर माइन्यूट छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हैं, उसको कहते हैं इरेसिबल. इरेसिबल का मतलब क्या हो जाएगा? शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान. क्या होंगे? शॉर्ट टेम्पर्ड. ठीक है. सो अगर किसी को आपने सुना होगा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो ऐसे क्या बोलते हैं? दैट्स एन इरेसिबल पर्सनालिटी. ठीक है. अब देखो, इसको ट्रिक वही है कि इरिटेबल, ये सब से आप याद कर लो. इजीली एंगर्ड और इरिटेटेड. इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड, टेस्टी, इसके सिनोनिम्स हो गए. इसके एंटोनिम्स जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे, जो काम हो, पेशेंट हो, जेंटल हो, कंपोज्ड हो. ठीक है. सो ये सब क्वालिटीज़ जो है ना, इंटरव्यू में भी ये क्वालिटी नेगेटिव मानी जाती है, इरेसिबल. ठीक है. इनंडेट. इनंडेट अगेन आपका वर्ब है. ठीक है. इसका सेंटेंस देखो आप. आफ्टर द अनाउंसमेंट द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट वॉज इनंडेटेड विथ कंप्लेन्स. अब आप इमेजिन करो कि एक कोई कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया इसने, उसमें कोई प्रोडक्ट इसने क्या किया था, इमेजिन करते जाओ, प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया था. अब ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई. ओके. और एक ही दिन में 1000 इस कंपनी को कंप्लेन्स मिलने लगे. क्या मिले? कंप्लेन्स मिल गए. तो कस्टमर जो केयर, इसको कौन हैंडल करता है? जो यूजुअली जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसको आप कस्टमर केयर बोलते हैं, वो हैंडल करती है. सो उनके कंप्लेन से वो पूरा फ्लडेड हो गया. इसी को बोलते हैं इनंडेटेड. मतलब फ्लड हो जाना. क्या हो जाना? फ्लड हो जाना. ठीक है. फ्लड हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाना. सिर्फ पानी के लिए नहीं, ईमेल से इनंडेटेड, मैसेजेस से इनंडेटेड हो सकते हो. और करंट एग्जांपल अगर ले लो तो रिजल्ट वाले दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कॉल्स और मैसेजेस इनंडेट कर देते हैं. ठीक है. सो इसके मीनिंग हो गई टू फ्लड अ प्लेस विथ वाटर और ओवरवेलम समवन विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग. सिनोनिम्स आर फ्लड, ओवरवेलम, स्वॉर्म, dilute. Antonyms are drain, empty, deplete, reduce. ये वर्ड अगेन आपके न्यूज़पेपर में बहुत कॉमन है, स्पेशली जो फ्लड न्यूज़ कंप्लेन रिलेटेड आर्टिकल्स जब आप पढ़ोगे ना कि फ्लड से रिलेटेड जो है, तो उसमें ये वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा. वर्ड है नेक्स्ट invidious. invidious अगेन एडजेक्टिव है. The policy created an invidious distinction between employees doing similar work. अब आपको थोड़ा ये वर्ड डिफ़िकल्ट लगा होगा. इसको ब्रेक करते हैं, इस सेंटेंस को भी हम लोग ब्रेक करते हैं. सपोज 2 एम्प्लॉयज़ हैं, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा एम्प्लॉय. 2 एम्प्लॉयज़ आपने इमेजिन कर लिया. ये दोनों सेम काम करते हैं, दोनों एक ही कंपनी में सेम काम करते हैं, लेकिन सैलरी जो है इसकी जो है वो ₹50,000 है और इसकी मान लो ₹25,000 है. रीजन कोई भी वैलिड नहीं है. इज दिस फेयर? एब्सोल्युटली नॉट. ये क्या हो गया? अनफेयर डिस्टिंक्शन हो गया. अनफेयर डिस्टिंक्शन हो जाता है. और इसी अनफेयर कंपैरिजन या डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं इनविडियस.
unfair or unpleasant in a way that causes resentment or envy. मतलब unfair, discriminatory, ऐसा जो resentment या jealousy create करे, ठीक है. सो जैसे स्कूल का एग्जाम्पल ही आप ले लो. टीचर बिना रीज़न के एक ही स्टूडेंट को हमेशा प्रेज करे और बाकी सबको इग्नोर कर दे, तो स्टूडेंट को कैसा लगेगा वहाँ पे? अनफेयर. कैसा होगा? फील अनफेयर. तो दैट इज एन इनविडियस सिचुएशन. ओके, सो सिनोनिम्स आर अनफेयर, डिस्क्रिमिनेटरी, ऑब्जेक्शनेबल, ऑफेंसिव. एंटोनिम्स आर फेयर, इम्पार्शियल, अग्रीबल, जस्ट. ठीक है. सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. बट इम्पार्शियल हमने पहले पढ़ा था. सो जस्ट शुड बी इम्पार्शियल, नॉट इनविडियस. ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्बेसाइल. इम्बेसाइल को आप नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज कर सकते हो. इट्स नॉट इम्बेकाइल, इट्स इम्बेसाइल. ठीक है. अब इसको आप दोनों की तरह वर्ड यूज कर सकते हो. पहले हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल. Calling someone an imbecile during an argument is disrespectful and rarely helps resolve the disagreement. यानी कि ये disrespectful cause किया, यानी कुछ तो ये नेगेटिव होगा. अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि किसी आर्ग्यूमेंट के टाइम अगर आप किसी को इम्बेसाइल बोल देते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या फिर बढ़ेगी? ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज. इसलिए सेंटेंस भी कह रहा है कि ऐसा बोलना डिसरिस्पेक्टफुल है. तो इम्बेसाइल का मतलब क्या हो जाएगा? एन एक्सट्रीमली, क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली फुलिश और स्टूपिड पर्सन. फुलिश और स्टूपिड पर्सन. ठीक है. लेकिन ये वर्ड जो है ना, एक वार्निंग है कि दिस वर्ड इज लिल ऑफेंसिव. ठीक है, ये ऑफेंसिव माना जाता है. और जैसे हिंदी में कुछ वर्ड्स इंसल्टिंग होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी होते हैं. इसलिए नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज़ अवॉइड करना चाहिए. एंड जैसे कि किसी को कह देना यू इडियट, उसकी जगह कभी कभी इंग्लिश नॉवेल्स में इम्बेसाइल लिखा होता है. ठीक है. सो एन एक्सट्रीमली फुलिश और स्टूपिड पर्सन कैन ऑल्सो डिस्क्राइब वेरी फुलिश बिहेवियर कंसिडर्ड इंसल्टिंग एंड बेस्ट अवॉइडेड व्हेन रेफरिंग टू पीपल. सिनोनिम्स आर फूल, इडियट, सिम्पलिटन, ब्लॉकहेड. एंटोनिम्स आर जीनियस, इंटेलेक्चुअल, एक्सपर्ट, wise person. So avoid using this word, but yeah, अगर एग्जाम में आता है तो you have to use. Okay. Next word is very simple. I don't even need to explain. That is innocent, not guilty of a crime or wrongdoing. Also someone who lacks harmful intentions. The investigation eventually established that the accused man was innocent. You can check the synonyms: blameless, guiltless. Knave is a good word. आप mark कर लेना. Knave. नोविस, ये सब नोविस हो गया कि न्यू यूजर या फिर न्यू नेव इज अ गुड वर्ड. एंटोनिम्स आर गिल्टी, कल्पेबल, करप्ट, blameworthy. So this is the easiest word of the entire series of iVocab. So I don't need to explain this. Word है next incessant. Incessant adjective है. देखो, the incessant noise from the construction site disturbed residents throughout the day. अब एक सिचुएशन इमेजिन करो कि सुबह 8 बजे 8 AM आपकी कॉलोनी में ड्रिलिंग मशीन चल रही है. क्या चल रही है? बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ड्रिलिंग मशीन चल रही है और वो कंटिन्यू होता है रात के 8 PM तक. सो अब क्या बोलोगे? यार एक ये नॉइज़ ना रुक ही नहीं रही है, दिन भर पेपू कर रही है. तो इसी रुक नहीं रही है को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेसेंट. क्या? रुक नहीं रही है, नहीं रही है, इसी को आप क्या बोलोगे? इंसेसेंट. कंटिन्यूइंग विदाउट स्टॉपिंग और बिकमिंग लेस फ्रीक्वेंट, मतलब कंटिन्यूसली चलते रहना विदाउट स्टॉपिंग. ओके. सो दैट्स जैसे कि आपको कभी कभी बहुत सारे नोटिफिकेशंस किसी सोशल साइट से या फिर शॉपिंग साइट से आते हैं, तो उसको क्या बोलोगे? इंसेसेंट नोटिफिकेशंस. ठीक है. सो आप सिनोनिम्स देखो: कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, अनइंटरप्टेड, ceaseless. Antonyms are intermittent, occasional, sporadic, infrequent. Next word है insidious. Insidious again adjective है आपका, और ये word न्यूज़पेपर का मोस्ट फेवरेट वर्ड है. insidious. insidious का सेंटेंस देखो आप.
The insidious spread of misinformation can gradually weaken public trust in institutions. सेंटेंस को हम पहले ब्रेक करते हैं. जो फेक न्यूज़ होते हैं, फेक न्यूज़ एक दिन में सब कुछ ख़त्म नहीं करती. क्या करती है? धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट कम होता है, यानी डैमेज हिडन वे में होता है. इसी को बोलते हैं इंसीडियस, जो धीरे धीरे और चुपके से नुकसान पहुंचाए. और एक हेल्थ एग्जाम्पल रिलेटेड आप ले लो. डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ डिजीज शुरू में सिम्टम्स नहीं दिखाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी को क्या करती है? ये डैमेज कर देती है, बॉडी को डैमेज कर देती है. तो दोज डिजीजेस आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इंसीडियस डिजीजेस. ठीक है. और इसको याद करने के लिए बहुत ही फनी सा एग्जाम्पल है कि आप इमेजिन कर लो. किसको इमेजिन करोगे यहाँ पे? इमेजिन करो टर्माइट को. टर्माइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? टर्माइट इज योर दीमक. क्या होता है? दीमक. जो टर्माइट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? दीमक बोलते हैं, दीमक. ठीक है. बाहर से फर्नीचर बिल्कुल आपको ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे खा रही होती है टर्माइट. सो दैट्स इंसीडियस डैमेज. Synonyms are treacherous, stealthy, deceptive, subtle. Antonyms are open, obvious, harmless, straightforward. ठीक है. So let's check the next word. Insidious को आपने इसको मार्क कर लेना. This is a good example. Sorry, good word. अब imposture is our next word. Imposture is again a noun. अब देखो, the police uncovered the imposture when the man was unable to provide genuine identification. अब इमेजिन करो, कोई इंसान फेक आईडी बनाता है. क्या करता है? फेक आईडी बनाता है और किसी और बैंक ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की एक्टिंग करता है. वो एक्ट करता है. फॉर एग्जांपल समझो कि वो जज की एक फेक आईडी बना लिया कि ही इज़ द जज ऑफ सम प्लेस. बाद में पुलिस उसको पकड़ लेती है. ये क्या था? यही था इम्पोस्चर. सिंपल, किसी और होने का नाटक करके लोगों को डिसीव करना. ठीक है. सिंपल हिंदी में बात कर लो तो फर्जी पहचान बनाकर धोखा देना. सो आजकल सोशल मीडिया पर भी फेक प्रोफाइल्स बन जाती हैं, और अगर कोई और किसी की आइडेंटिटी यूज़ करके लोगों को चीट करता है, तो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पोस्चर. ओके. सो इम्पोस्चर का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपली pretending to deceive. क्या हो जाएगा? pretending to deceive. The act of pretending to be someone else in order to deceive people. Synonyms check करो आप इसके. Deception, fraud, pretense, masquerade. Antonyms are masquerade. क्या होता है? जिससे आप बहुत सारे हॉलीवुड पार्टीज देखोगे, उसमें क्या होता है? जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं ना, एवरीवन वेयर्स अ मास्क ऑन देयर फेस. कुछ क्रिश जैसा वो जो मास्क होता है ना, दे वेयर ऑन देयर फेस, तो उसको कहते हैं मैस्करेड. मैस्करेड पार्टी. तो ठीक है. तो डिसीव करना, वहाँ पे आप प्रिटेंड करते हो कि आप कुछ और हो. ओके. तो दैट्स मैस्करेड एंड दैट गोज फॉर इम्पोस्चर्स. सिनोनिम्स. अब यहाँ पे देखो, एंटोनिम्स ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, सिंसेरिटी, ट्रुथफुलनेस. सो जैसे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया आपके, उसमें फ्रॉड या फिर आइडेंटिटी ले लो, थेफ्ट ले लो, डिसेप्शन वाले पैसेजेस में ये वर्ड आपको मिलेगा. इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट अगेन आपका नाउन है. ठीक है. और अगेन आई विल रिपीट, ये आपका न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में आता है, आपको मिलेगा इम्पेडिमेंट. लैक ऑफ रिलायबल इंटरनेट एक्सेस रिमेन्स अ मेजर इम्पेडिमेंट टू ऑनलाइन एजुकेशन इन सम एरियाज. अब इस सेंटेंस को समझते हैं. अगर किसी विलेज में, ये मान लो कि ये कोई विलेज है, इस विलेज में इंटरनेट प्रॉपरली नहीं चलता है, इंटरनेट नहीं चलता है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे इस गांव में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना इजी होगा कि डिफ़िकल्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है कि डिफ़िकल्ट होगा. ओके. तो यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम किस चीज़ का इम्पेडिमेंट बन गई? ऑनलाइन एजुकेशन का इम्पेडिमेंट बन गई. ठीक है. मतलब इम्पेडिमेंट से आप क्या समझोगे? कोई भी चीज़ जो प्रोग्रेस में रुकावट बन जाए. ठीक है. सिंपल हिंदी में आप इसको कह लो रुकावट. ठीक है. रुकावट ये हो गया आपका. देन ऑब्स्टिकल कह लो, ऑब्स्टिकल इन इंग्लिश. ओके. सो समथिंग दैट मेक्स प्रोग्रेस डिफिकल्ट और प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग.
ओके, सो सिनोनिम्स चेक कर लो. ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन. एंटोनिम्स आर असिस्टेंस, एड, एडवांटेज, फैसिलिटेशन. ओके, और जैसे कि आपको न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ोगे ना तो एक सेंटेंस मिलेगा, करप्शन इज़ एन इम्पेडिमेंट टू डेवलपमेंट. ठीक है, अब आपको मीनिंग वहाँ से इंस्टेंटली समझ आ जाना चाहिए आज के बाद. ठीक है, वर्ड है हमारा इनफैलिबल. इनफैलिबल अगेन एडजेक्टिव है. देखो, नो साइंटिफिक थ्योरी इज कंसिडर्ड इनफैलिबल बिकॉज न्यू एविडेंस कैन लीड टू रिविजन. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इस दुनिया में कोई ऐसे इंसान है जो कभी गलती ना करे? एब्सोल्युटली नॉट. इसीलिए साइंस भी कहती है आज जो थ्योरी सही लग रही है कल नए एविडेंस के बाद चेंज भी हो सकती है. तो कोई भी थ्योरी इनफैलिबल नहीं है. तो इनफैलिबल का मतलब क्या हो जाएगा? इनकेपेबल, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक. यानी कि जो कभी गलत हो ही नहीं सकता. ठीक है, अब ध्यान देना, रियल लाइफ में ऑलमोस्ट कोई भी इंसान इनफैलिबल नहीं होता. सो आप इसको याद रख लेना, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग. सिनोनिम्स फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, अनरिंग, परफेक्ट. एंटोनिम्स ये हो जाएंगे आप. ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इलिटरेट. इलिटरेट को आप बोथ एडजेक्टिव एज वेल एज नाउन की तरह यूज कर सकते हो और ये वर्ड आप सबको पता होगा. बट अगेन वी विल चेक. Adult literacy programs help people who missed formal schooling develop essential reading and writing skills. अब इस सेंटेंस में ये जो लिटरेसी प्रोग्राम था ये किस लिए चलाया जा रहा है? ताकि जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं वो सीख सकें. तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं? इलिटरेट. इलिटरेट का मतलब क्या हो जाता है? सिंपली अनेबल टू रीड एंड राइट. अनेबल टू रीड एंड राइट. सिंपल हिंदी में जिनको आप अनपढ़ जो होते हैं, अनपढ़, उनको आप क्या बोलते हो? इलिटरेट. ओके, अनेबल टू रीड एंड राइट can also describe a person with very little knowledge of a particular subject. जैसे कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताती हूँ. आजकल कभी कभी हम बोलते हैं ना, he is like he's digitally illiterate. ठीक है, मतलब पढ़ना लिखना आता है उसे लेकिन टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आता है. जो टेक नोविस होते हैं, टेक में नए नए लोग होते हैं, डिजिटली इलिटरेट ये लोग होते हैं. ओके, जो जिनको टेक का कुछ भी नहीं पता हो. या सेकंड मीनिंग भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि डिजिटली इलिटरेट किसे कहते हैं. ओके, सो देख लो सिनोनिम्स: अनएजुकेटेड, अनस्कूल्ड, इग्नोरेंट, अनलेटर्ड. एंटोनिम्स आर लिटरेट, एजुकेटेड, लर्न, नॉलेजेबल. ठीक है, और इसी एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे एजुकेशन किसी भी सोसाइटी की स्ट्रेंथ होती है, इसलिए लिटरेसी प्रोग्राम्स इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं. इसलिए एग्जाम्पल सेंटेंस आपका लिटरेसी प्रोग्राम से था. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनॉक्वस. इनॉक्वस अगेन एडजेक्टिव है. What appeared to be an innocuous comment unexpectedly sparkled a serious debate on social media. अब सेंटेंस कह रहा है एक कमेंट पहले देखने में बिल्कुल हार्मलेस लग रहा था. What appeared to be an innocuous comment, क्या मतलब? एक कमेंट या फिर एक कमेंट जो पहले देखने में आपको बिल्कुल हार्मलेस लग रहा था, unexpectedly sparkled a serious debate on social media. लेकिन बाद में उस पर बहुत डिबेट शुरू हो गई. यानी कि कमेंट ओरिजिनली कैसा था? इनॉक्वस था. कैसा था? इनॉक्वस था. ओके, मतलब इनॉक्वस हार्मलेस था. कैसा था? हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान ना हो. यानी जैसे एग्जाम्पल डॉक्टर बोलता है ना कि ये मेडिसिन जनरली इनॉक्वस है, मतलब नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली सेफ है वो. नॉर्मली सेफ को इनॉक्वस बोलते हैं. एक इनोसेंट जोक तो आप इनॉक्वस जोक बोल देना वहाँ पे. ठीक है, कंप्लीटली हार्मलेस एंड अनलाइकली टू कॉज डैमेज और ऑफेंस. हार्मलेस, सेफ, इनऑफेंसिव, बेनाइन. ठीक है,
अब हार्मलेस, हार्मफुल, डेंजरस, ऑफेंसिव, मेलिशियस। बेनाइन का ऑपोजिट जिस्ट हो जाता है मेलिशियस। बेनाइन वो चीज़ हो जाता है जो हार्म कॉज नहीं करता, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेलिशियस इज समथिंग जिसके होने से फर्क पड़ता है, इट कॉजेज हार्म, इट्स टॉक्सिक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट एडजेक्टिव है। The journalist made an inadvertent error while reporting the election results. अब आप ये छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, कभी एग्जाम में आंसर शीट पर गलती से आपने रॉन्ग रोल नंबर लिखा है? OMR में जैसे यहाँ पे आपको 0 1 2 3 बबल करना था, आपने 0 की जगह 9 बबल कर दिया, 1 की जगह 2 कर दिया, तो क्या आपने ये जो किया था ये एक्शन इंटेंशनली था? नहीं। कैसा था? आप पैनिक में आके या फिर आप गलती से आप टिक कर देते हो, तो इसी को कहते हैं इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब अनइंटेंशनल, डन विदाउट मीनिंग और प्लानिंग टू डू इट, मतलब कोई आपका हिडन इंटेंशन नहीं था उसको कर जाने से। सिंपल लैंग्वेज में जब आप हिंदी में कहते हो ना अनजाने में ये मेरे से गलती हो गई, वही होता है इनएडवर्टेंट। ठीक है, एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, अनइंटेंडेड, केयरलेस। Antonyms are deliberate, intentional, purposeful, planned. ठीक है, तो ये वर्ड अगेन आपके लॉ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ में इंटेंशनल एक्ट होता है और इन्वर्डेंट एक्ट का डिफरेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। इसलिए इस वर्ड को आप अगेन क्या करोगे? स्टार मार्क कर लेना। रिमेंबर मैंने क्या बताया आपको? इंटेंशनल एक्ट और इनएडवर्टेंट एक्ट, ये दोनों का डिफरेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसुलेट। इंसुलेट वर्ब होता है। द वॉल्स ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग्स आर इंसुलेटेड टू कीप द रूम्स कंफर्टेबल इन एक्सट्रीम वेदर। अब इस सेंटेंस में लिखा है कि बिल्डिंग्स की जो वॉल्स हैं उनको क्या किया गया है? उनको इंसुलेट किया गया है। ठीक है, इंसुलेट ऐसा क्यों किया गया है? ताकि बाहर की ज़्यादा गर्मी या ठंड अंदर कम आए, एक्सट्रीम वेदर से आप प्रोटेक्टेड रहो। यानी क्या है? प्रोटेक्शन। क्या आया? प्रोटेक्शन। इसी को बोलते हैं इंसुलेट। इंसुलेट मीन्स किसी चीज़ को बाहर के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि सिर्फ हीट से नहीं होता है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी से भी इंसुलेट कर सकते हो, कभी कभी इमोशन से भी। और आपने सुना होगा आजकल जो मिल्टन के जो वाटर बॉटल्स आते हैं 1 लीटर वाले और 750 वाले, इंसुलेटेड होते हैं। मतलब अगर आप सुबह के 9 बजे उसमें पानी रखोगे तो वो शाम के 6 बजे तक भी वो पानी गर्म ही रहेगा। ओके, सो दैट्स इंसुलेटेड बॉटल। उस बाहर के फैक्टर से अंदर का चीज़ इफेक्ट नहीं होता है। ओके, प्रोटेक्टेड रहता है। तो प्रोटेक्ट, शील्ड, आइसोलेट, सेपरेट इसका सिनोनिम हो गया। मीनिंग भी देख लो, टू प्रोटेक्ट समथिंग फ्रॉम हीट, कोल्ड, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और आउटसाइड इन्फ्लुएंस। एंटोनिम्स आर एक्सपोज, कनेक्ट, अनकवर, रिवील। ठीक है, और न्यूज़पेपर में अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंसुलेट द इकोनॉमी फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स, मतलब क्या है? इकोनॉमी को बाहर के नेगेटिव इफेक्ट से क्या किया जा रहा है? बचाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट वर्ड इज इनइक्विटी। इनइक्विटी अगेन नाउन है। देखो, द न्यू पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस इनइक्विटी इन एक्सेस टू एजुकेशन। अब एक क्वेश्चन अगेन मैं पूछूंगी, अगर एक स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, इसके पास बेस्ट स्कूल था, बेस्ट स्कूल है, बेस्ट इसके पास बुक्स है, देन बेस्ट कोचिंग, सब कुछ है, और दूसरे स्टूडेंट है जिसके पास बेसिक स्कूल भी नहीं है, तो क्या दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है? नहीं है। सो दैट इज इनइक्विटी, मतलब कि अनफेयर, अनफेयर इनइक्वालिटी। क्या हो जाएगा? अनफेयर इनइक्वालिटी। सिंपल हिंदी में अगर आप बात कर लो तो असमान, ये हो जाता है ना, असमान या फिर अन्यायपूर्ण व्यवहार। ओके, तो दैट इज योर कंप्लीट हिंदी। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो या तो जब भी इनइक्विटी को याद करना हो तो इनइक्विटी को कैसे याद रखोगे? आपने ये वर्ड सुना होगा, इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है? फेयरनेस। ठीक है, इक्विटी का मतलब फेयरनेस। उसके आगे क्या करना है? अब आपको
इन लगा देना है, ठीक है। तो इन इक्विटी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट फेयर। क्या हो जाएगा, नॉट फेयर। देखो, अ सिचुएशन इन विच पीपल आर ट्रीटेड अनफेयरली और डू नॉट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इनजस्टिस, अनफेयरनेस, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन इसके सिनोनिम्स हो गए। इक्विटी, फेयरनेस, जस्टिस, इक्वालिटी इसके क्या हो गए, आपके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं आज के। इंडिजिनस। इंडिजिनस भी बहुत फेमिलियर वर्ड है। ये हो गया एडजेक्टिव और नाउन की तरह आप यूज कर सकते हो। नेचुरली बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस और रीजन, नेटिव टू दैट एरिया। देखो, द म्यूजियम डिस्प्लेड सेवरल इंडिजिनस आर्ट वर्क्स दैट रिफ्लेक्ट द रीजन्स एंशियंट कल्चर। मतलब कि म्यूजियम में जो आर्ट वर्क्स रखे गए हैं वो उसी रीजन के ओरिजिनल लोगों की कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें क्या बोला गया है, इंडिजिनस। मतलब कि जो किसी पर्टिकुलर जगह या फिर ओरिजिनल नेटिव हो, क्या है, ओरिजिनल नेटिव हो, उसी को क्या बोलते हैं, इंडिजिनस। सिंपल लैंग्वेज में जैसे मूल निवासी कहा जाता है ना, कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं, आप कहाँ के निवासी हैं, यू आर द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ विच प्लेस, लाइक दिस। तो इंडिजिनस वो इसीलिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेटिव, लोकल, एबोरिजिनल, ओरिजिनल। एंटोनिम्स ऑफ फॉरेन, एलियन, इम्पोर्टेड, नॉन नेटिव, ठीक है। और ये वर्ड आपको जैसे कोई आरसी आ गया जो जियोग्राफी, हिस्ट्री या फिर एनवायरनमेंट के पैसेजेस में से रिलेटेड है, तो ये आपको वर्ड वहाँ पे बहुत ही कॉमनली मिलेगा, ठीक है। सो इसको अगेन आपको पता होगा, बट अगेन हाईलाइट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉरेजिबल। इनकॉरेजिबल एडजेक्टिव है। देखिए, द इनकॉरेजिबल ऑफेंडर कंटिन्यूड ब्रेकिंग द लॉ डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट को, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, एंड दिस इज द टीचर। इस टीचर ने बार बार समझाया, पहली बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार, फिर भी ये सेम बिहेवियर रखता है ये जो स्टूडेंट है। सो टीचर, व्हाट डज द टीचर से, कि ये तो सुधरने वाला है ही नहीं। सो इंग्लिश में ये जो सुधरने वाला नहीं है, इसी को बोलते हैं इनकॉरेजिबल। क्या कहेंगे, जिसे सुधारना बहुत मुश्किल हो जाए। और मूवी के जैसे एग्जांपल आप ले लो, तो जैसे कभी कभी कॉमेडी फिल्म्स में आपको, जो कॉमेडी मूवी होती है उसमें कैरेक्टर मिलता है जो बार बार वही हरकत करता है, तो वही होता है इनकॉरेजिबल प्रैंकस्टर, ठीक है। तो इनकॉरेजिबल का मतलब आप समझ लो, सिंपल सा, नॉट करेक्टेबल, जिसको सीधा नहीं किया जा सकता। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू करेक्ट, रिफॉर्म और कंट्रोल। Synonyms are unmanageable, unreformable, uncorrectable, invertebrate. Antonyms are correctable, reformable, manageable, disciplined. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आएगा, दैट इज द 35th वर्ड, इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट अगेन एडजेक्टिव है। देखो, overcome with emotion, the award winner was briefly inarticulate during her speech. अब आप इमेजिन कर लो, ये बहुत अच्छा सिचुएशन है, आपका सिलेक्शन कल को JMI या फिर AMU में हो जाता है, ओके। आप स्टेज पर स्पीच देने गए, लेकिन एक्साइटमेंट अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डिड यू लाइक क्लियर योर एग्जाम, तो आप इंटरव्यू के लिए ही गए, ठीक है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए इंटरव्यू के लिए, तो एक्साइटमेंट आपको बहुत ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि वर्ड्स ही नहीं निकल रहे हैं, ओके। सो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, इनआर्टिकुलेट बोलते हैं। वहाँ पे आप इनआर्टिकुलेट हो गए, आप क्या हो गए, आप स्पेल बाउंड हो गए। क्या हो गए, स्पेल बाउंड हो गए। आप बोलना चाहते थे बट यू वर टू एक्साइटेड, ओके, एंड यू कुड नॉट, यानी कि अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस ना कर पाना, ठीक है। एंड मेमोरी ट्रिक, आप इसको ऐसे ही बोल लेना कि आर्टिकुलेट जो होता है, जो आर्टिकुलेट, उसका मतलब क्या होता है, क्लियरली बोलना। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, क्लियरली बोलना। तो इनआर्टिकुलेट का क्या मतलब हो जाएगा, इनआर्टिकुलेट का मतलब हो जाएगा क्लियरली ना बोल पाना, क्लियरली ना बोल पाना, ओके। तो ये हो जाएगा इनआर्टिकुलेट, ओके। सिनोनिम्स देख, अनेबल टू एक्सप्रेस थॉट्स और फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स, इनएक्सप्रेसिव, इनकोहेरेंट, अनक्लियर, टंग टाइड। आर्टिकुलेट, एलोक्वेंट, एक्सप्रेसिव, फ्लुएंट इसके
एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। अब चलो इसके और इसको लाइक आप अगर एग्ज़ाम क्रैक भी कर लेते हो तो उसके जो इंटरव्यूज़ और मूड्स जो होंगे, जो आप कॉलेज में जाओगे तो फेस करोगे, तो वहाँ पे आर्टिकुलेट कम्युनिकेशन भी काम करना, और ये वर्ड वहाँ पे भी आपको मिलेगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। इट्स नॉट इकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट नाउन है, एंड आई थिंक ये वर्ड आपके लिए न्यू वर्ड हो सकता है, ठीक है। सो देखते हैं। The young philosopher was considered an iconoclast because he openly challenged several long established social beliefs. अब सेंटेंस को ध्यान से समझो, एक बार और रीड करते हैं। The young philosopher was considered an iconoclast because he openly challenged several long established social beliefs. एक फिलोसोफर है और वो पुरानी बिलीव्स को क्या कर रहे हैं, ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो क्वेश्चंस पूछते हैं, चैलेंज करते हैं, लोगों को नई डायरेक्शन में सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब सिंपल ही हो जाएगा, अ पर्सन हु चैलेंजेस और रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल बिलीव्स, कस्टम्स और एस्टैब्लिश आइडियाज। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो पुरानी सोच को चैलेंज करे, जो कि पुरानी जो सोच है, पुरानी सोच को चैलेंज करे, ओके, सोच को चैलेंज करे, वो होता है आइकोनोक्लास्ट, ओके। और इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसको ऐसे ट्रिक ये है कि आप ऐसे याद रखो, ट्रेडिशन ब्रेकर, ट्रेडिशन ब्रेकर। सिनोनिम्स आर नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, डिसेंटर, रेबल, मैवेरिक। एंटोनिम्स आर ट्रेडिशनलिस्ट, कॉन्फॉर्मिस्ट, कंजर्वेटिव, फॉलोअर, ओके। जैसे कि आप अगर एडिटोरियल में आगे कभी पढ़ो तो अगर ये सेंटेंस मिल जाए, ही वॉज एन आइकोनोक्लास्ट थिंकर, मतलब क्या हो जाएगा उसका कि ही चैलेंज कन्वेंशनल थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इररिवोकेबल। इररिवोकेबल एडजेक्टिव है, देखिए, द कोर्ट्स फाइनल डिसीजन was irrevocable and could not be changed by either party. ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक क्वेश्चन है मेरा कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट किसी केस में आ गया, अब उस कॉन्टेक्स्ट में उस डिसीजन को रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो उस डिसीजन को क्या बोलेंगे, इररिवोकेबल। जैसे अभी 1 ईयर प्रैक्टिस रूल आया, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन, ये फाइनल जजमेंट था उसका, तो रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो इस डिसीजन को क्या बोलते हैं, इररिवोकेबल। ऐसा मतलब जो बदला या रिवर्स ना किया जा सके, ओके। सो जैसे डेली लाइफ एग्जाम्पल आप ले लो कि एक ग्लास था, ठीक है, और ये जो ग्लास है वो ग्लास मटेरियल का ही बना हुआ है। सो ये ग्लास अगर ज़मीन पे गिरेगा तो ऑब्वियसली दैट विल ब्रेक इनटू पीसेस। तो इस पीसेस को आप वापस से ऐड करके ऐसा बना सकते हो, नहीं। तो ये डैमेज जो हुआ, ये जो डैमेज है, तो आप क्या बोलोगे कि जो डैमेज है, डैमेज इज़ इररिवोकेबल, इररिवोकेबल, ठीक है। मतलब इसको याद करने का सिंपल तरीका ऐसे याद रख लो कि जो ये वर्ड है रिवोक, रिवोक यहाँ से निकाल लो, रिवोक होता है, रिवोक इसका मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। तो इररिवोकेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जो कैन नॉट बी रिवोक्ड, ओके। सो इम्पॉसिबल टू चेंज, कैंसिल और रिवर्स वंस इट हैज़ बीन डिसाइडेड और डन। सिनोनिम्स देखो, इररिवर्सिबल, फाइनल, परमानेंट, अनअल्टरेबल। एंटोनिम्स आर रिवर्सिबल, चेंजेबल, टेम्पररी, अल्टरेबल, ठीक है। अब इसको लीगल पैसेजेस में इररिवोकेबल डिसीजन मिलेगा, इररिवोकेबल अग्रीमेंट जैसे फ्रेजेस आपको बहुत ही कॉमनली मिलेंगे, सो आई होप यू विल नॉट फॉरगेट। अब देखो, आज का वर्ड हीरो ऑफ द वर्ड सीरीज है इडियोसिंक्रेसी। कैसे बोलते हैं, इडियोसिंक्रेसी, ठीक है। अब ये नाम आपको डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही ईजी है। ये तो पहले नाउन है, एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। One of the author's idiosyncrasies was writing all his novels by hand before typing them. अब एक ऑथर की अजीब सी हैबिट थी
सब लोग लैपटॉप पर लिखते हैं, लेकिन वो पहले पूरी नॉवेल क्या करता था, हाथ से लिखता था, हैंड रिटन पर काम करता था, ठीक है। और उसके बाद ये बताओ ये अनयूजुअल हैबिट क्या कहलाई, इसी को कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। अब वो पहले पूरी नॉवेल को हाथ से लिख रहा है, उसके बाद उसको लैपटॉप पे टाइप कर रहा है, मतलब एक यूनिक हैबिट कह लो या कैरेक्टरिस्टिक जो किसी पर्सन को दूसरों से अलग बनाए, ठीक है। सो इसको अजीब आदत नहीं कहोगे, इसको क्या बोलोगे आज से, यूनिक हैबिट। क्या बोलोगे, यूनिक हैबिट। तो अ पेक्यूलियर हैबिट, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक दैट इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। पेक्यूलियर क्योंकि आपको अनयूजुअल लग रहा है, बट उस इंसान के लिए वो बिहेवियर ही यूनिक हो, ठीक है। एक फन एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास में कोई स्टूडेंट हर पेज को 3 अलग कलर से हाईलाइट करता है, या फिर बिना कॉफ़ी के पढ़ ही नहीं सकता, ये उसकी क्या हो गई, इडियोसिंक्रेसी हो सकती है। तो इस वर्ड को कैसे याद रखना है, इस वर्ड को याद रखने के लिए आईडी लो, यहाँ से आईडी लो। आईडी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी, जो हैबिट तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाए, दैट्स योर इडियोसिंक्रेसी, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस ट्रिक, ठीक है, इडियोसिंक्रेसी। अब इसके सिनोनिम्स हो गए, क्वर्क, पेक्यूलियरिटी, एसेंट्रिसिटी, मैनरिज्म। एंटोनिम्स, नॉर्मैलिटी, कन्फॉर्मिटी, कन्वेंशनैलिटी, यूनिफॉर्मिटी। जैसे कि और इंटरव्यूज़ में आप जाओगे तो कभी कभी आपसे पूछते हैं ना, व्हाट्स योर यूनिक हैबिट, तो आप ऐसे बोल सकते हो, वन ऑफ माई इडियोसिंक्रेसीज इज डांसिंग, रीडिंग, साइकिलिंग, व्हाट्सएवर। सो बस प्रोनाउंसिएशन आप इसका याद रखना, इट्स इडियोसिंक्रेसीज, नॉट आइडियोसिंक्रेसीज, इट्स इडियोसिंक्रेसीज, ठीक है। अगेन ये जो वर्ड है ये रिविजन वर्ड है, हमने पहले कर चुका है। इंसोलेंट, इंसोलेंट एडजेक्टिव है, क्या है, रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल स्पेशली टुवर्ड्स समवन हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट। हमने जज वाला एग्जांपल लिया था, जिसमें जो लॉयर है वो बहुत ही अपने रिस्पेक्टफुली अपने स्टेटमेंट्स को जज के सामने रखता है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ रिविजन वर्ड, यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड let's move to the last word of the series, that is the 40th word, and that is incognito। बहुत ही कॉमन वर्ड, और इसको आप एडजेक्टिव, एडवर्ब दोनों की तरह यूज़ कर सकते हो। ओके, फर्स्ट आप मुझे बताओ, कभी आपने अपना फ़ोन खोला, यूट्यूब आपने खोला, बहुत बार आपको एक स्पेक्स जैसा और ऊपर हैट जैसा एक साइन मिलेगा, और वहाँ लिखता है इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो मोड। ओके, तो इनकॉग्निटो मोड का क्या मतलब, आपने कभी फिगर आउट किया है कि वो ये जो स्क्रीन पे आपके फ़ोन के ऐसे स्पेक्स और ऊपर में हैट की तरह दिखता है, वो क्या है, दैट इज़ इनकॉग्निटो मोड, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देख लो फिर समझना अच्छे से। द फेमस ऑथर ट्रैवल्ड इनकॉग्निटो टू अटेंड द बुक फेयर विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन। अब आप इमेजिन करो एक सिचुएशन कि एक फेमस एक्टर है, जैसे कि फेमस एक्टर में आप ले लो दैट यहाँ पे अब सलमान खान ले लो। ओके, सलमान खान है, अब सलमान खान को मॉल जाना है, ठीक है। तो ये क्या नॉर्मली मॉल जा सकते हैं, अगर वो नॉर्मली मॉल जाएंगे तो वहाँ पे उनको वो कुछ ले ही नहीं पाएंगे, वो घूम ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो क्या होगा कि लोग वहाँ से सेल्फी लेने आएंगे, तो वो क्या करते हैं, जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं, यू विल सी द सेलेब्स, व्हाट दे डू, दे कवर देयर फेसेस, दे वेयर हैट, दे वेयर सनग्लासेस, तो ये सारी चीज़ करते हैं, मास्क पहन लेंगे ये लोग, ठीक है। तो क्यों करते हैं ये लोग कूल लगने के लिए नहीं करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इनकॉग्निटो, मतलब इनकॉग्निटो का मतलब अपनी असली आइडेंटिटी छुपा लेना, ठीक है, और मतलब अपना बस आइडेंटिटी को मास्क आउट कर देना, ठीक है। सो ये हो गया आपका with one's true identity hidden or disguised. Synonyms are anonymously, disguised, undercover, unidentified. Antonyms are publicly, openly, recognizably, visibly. ठीक है। और सुनो, अगर न्यूज़पेपर में आपको मिल जाए ये जैसे आपको एक सेंटेंस मिल जाए, मैं अगर आपको सेंटेंस देती हूँ कि द ऑफिसर विजिटेड द एरिया इनकॉग्निटो, कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो आप, कोई रेड वगैरह पढ़ गया और ये आपको सेंटेंस मिल गया, तो ये वर्ड आपको अब पता चल गया इनकॉग्निटो, यहाँ से विदाउट रिवीलिंग हु ही एक्चुअली इज।
ओके, सो विद दिस आई होप आपका ये जो 40 वर्ड था ये क्लियर है. एंड दैट्स अ रैप अप फॉर टुडेज सेशन फॉर कंप्लीट 40 आई वोकैब. ओके, 40 हमने आई वोकैब आज कंप्लीट करा है. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू रिवाइज देम कंसिस्टेंटली एंड यूज देम इन योर डेली कॉन्वर्सेशन, they'll become a part of your permanent vocab. अब आपका एक होमवर्क है. The homework is revise. What you have to do? Revise all the 40 words. Okay, revise all the 40 words once today, and make your own sentence. You have to make your own sentence. मेक योर ओन सेंटेंस एटलीस्ट 10 के बनाओ आप आज, ठीक है. मेक योर ओन सेंटेंस एंड इन द कॉमेंट्स टेल मी विच वर्ड वॉज completely new for you and which one became your favorite. So if you found this session helpful, don't forget to like the video, share it with your friends who are preparing for JMI, AMU or any other law entrance examination, and subscribe to Legit Prep for more such amazing content. I'll see you in the next class with the next letter. Till then, keep learning, keep growing, and all the very best for your preparation. Bye everyone.